हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये डिहाइड्रेशन आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। कई बार लोग के शरीर में पानी की कमी होती है जिससे उनके मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलता है। इस बारे में समझना और जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कई तरह से नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकता है और हमारे मेटाबॉलिज्म में इसमें क्या चेंजेस होते हैं इस बारे में जानना और समझना जरूरी है क्योंकि कई बार हम इस फैक्टर को काउंट नहीं करते हैं और जब फाइनली हमारी दवाइयाँ या हमारी ट्रीटमेंट या हमारा जो वेट रिडक्शन का प्रोग्राम है वर्क नहीं करता है तो हम उसके रिजल्ट्स को समझ नहीं पाते। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है और इसके इफेक्ट्स में पानी का क्या रोल है और क्यों है इसको भी समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले अगर शरीर में पानी की कमी हो तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, यानी शरीर के जो पानी की कमी की वजह से जो कैलोरी जलाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। नॉर्मली जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है वो आपके टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, आपके ऑर्गन्स का काम करना, सब चीज़ों को बैलेंस और कंट्रोल करता है। लेकिन जब आपके शरीर में पानी कम हो जाता है तो ये सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर पाता, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। ये कारण से आप मान के चलिए कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है और आप कम करना चाह रहे हो लेकिन आपने पानी का ध्यान नहीं दिया, आपने पानी कम पिया तो वजन कम नहीं होगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एक्सरसाइज की, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने सारी कोशिश की, लेकिन वजन कम नहीं होगा क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। यानी कि आपने 100-200 कैलोरी एक्स्ट्रा जलाई लेकिन बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो गई, आपने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया तो बॉडी जो है वहाँ पे दूसरी जगह पे वो कैलोरी कंपनसेट कर लेगी, वो कैलोरी जितनी जलानी चाहिए थी उतनी नहीं जलाएगी, तो आपका जो एक्सरसाइज करना या मेहनत माता बच्ची करना वेस्ट हो जाएगा और आपका वजन कम नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन पर विशेष ध्यान दीजिए और जब कभी भी आप वजन कम करना चाहो पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। इसके अलावा आपका कई बार एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट और फैट को जो जलाने का प्रोसेस है अगर वो पानी नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये सारे फंक्शंस के लिए भी बॉडी में पानी होने की ज़रूरत है। अगर आपका पानी शरीर में नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड या बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी, कोई काम करने में इच्छा नहीं होगी। तो डिहाइड्रेशन आपकी एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम को भी मैनेज और मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि शरीर में बराबर मात्रा में पानी नहीं है तो आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट को जलाने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी उतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना कि अदरवाइज करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग जो है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से हंगर और थर्स्ट में बॉडी को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आपका बॉडी बहुत ज़्यादा खाने के लिए क्रेव करने लगता है जिससे वजन बढ़ता है। यानी कि कई बार जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो बॉडी समझ नहीं पाती कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये पानी की कमी की वजह से आ रही है कि खाने की कमी की वजह से आ रही है, और आपको प्यास लगने के बदले कई बार भूख लगती है और आप पानी पीने के बदले ज़्यादा खाना खा लेते हो। तो जब कभी बॉडी में आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आपकी बॉडी क्रेव करने लगती है और शुगर की रिक्वायरमेंट बॉडी को बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाने लगते हो और वजन बढ़ता है। तो अगर आपको अपनी भूख को मिटाना है तो पानी पीना जरूरी। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि जब आपको भूख ज़्यादा लगे तो पानी ज़्यादा पी लीजिए, पानी आपकी भूख को शांत करने में मदद करेगा। वो दो तरीके से काम करता है, एक तो ये कि आपका पेट ज़्यादा भर जाता है तो ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि पेट भर गया है, खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो हंगर और थर्स्ट का कन्फ्यूजन सिस्टम है वो चला जाता है और पानी की प्यास मिटने से एटलीस्ट प्यास बुझ जाती है। तो बॉडी जो वो प्यास को भूख के साथ कंफ्यूज करती है वो सिस्टम कम हो जाता है, जिससे भूख आपको थोड़ी कंपेरेटिवली कम लगती है। इसके अलावा ज़्यादा पानी की कमी होने से आपका एनर्जी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपका एक्सरसाइज उतना नहीं हो पाता। आपने हमेशा देखा होगा कि जब कोई साइकिलिंग कर रहा है या मेहनत का काम कर रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो उसका जितना कैलोरी बर्न करने की क्षमता है वो चली जाएगी, वो उतना एफिशिएंटली एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो जल्दी थक के बैठ जाएगा और उसकी ओवरऑल एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होगी उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो नॉर्मल पानी पीता है। इसीलिए कई बार साइकिलिस्ट को या मैराथन रनर्स को या बाकी सब लोग को बीच बीच में पानी दिया जाता है। ये पानी उनकी बॉडी की डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए जरूरी है और इससे उनकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। भले वो पानी में कोई भी कैलोरी नहीं ले, भले वो पानी में कोई भी फ्लेवर नहीं ले, भले वो पानी में कुछ भी जूस नहीं हो, लेकिन आप उससे पानी को ही पी लेते हो तो भी आपकी बॉडी की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ जाती है, एफर्ट टॉलरेंस बढ़ जाता है, आपके मसल्स की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप दो अलग अलग रेसर्स को या अलग अलग साइकिलिस्ट को कंपेयर करवा के देख लीजिए, अगर एक व्यक्ति को आप पानी दे रहे हो और एक को नहीं दे रहे हो तो एफर्ट टॉलरेंस और एक्सरसाइज टॉलरेंस जिस व्यक्ति को एनर्जी मिल रही है उसकी बेटर होगी एज कम्पेयर टू दूसरे व्यक्ति की।
इसके अलावा कई आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी पानी की कमी की वजह से होते हैं। इंसुलिन का जो प्रॉपर फंक्शन है, जो आपका इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन है, जो शुगर के मेटाबॉलिज्म को और आपके फैट बर्निंग की प्रोसेस को भी इफेक्ट करता है, ये भी कई बार अफेक्ट हो जाता है। डिहाइड्रेशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। अगर आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ता है। आप पानी अगर कम मात्रा में पीते हो तो रिसेप्टर्स पर जो इंसुलिन का एक्शन होना चाहिए, जो कि डायबिटीज टाइप 2 का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए कई बार आपका ओवरऑल कंडीशन बिगड़ती है, आपको ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। इसलिए आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए यदि आपको डायबिटीज़ है तो, और यदि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो। इसके अलावा ज़्यादा पानी की कमी होने से आपका डाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। डाइजेशन भी स्लो होता है, जिसकी वजह से आपका मोशन का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है। यदि आप पानी नहीं पियोगे तो खाने में मौजूद जो अन्य तत्व हैं जो आपके ब्लड में जाने चाहिए वो नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हेल्थ बिगड़ेगी। और ज़्यादा पानी आप नहीं पियोगे तो कब्जियत भी होगी, जिसकी वजह से आपको कई बार दिन भर में हरारत महसूस होती रहेगी और आपको दिन भर खराब लगता रहेगा, पेट दर्द होगा और कई बार कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स करता है, बहुत सारा टॉक्सिन बॉडी में बढ़ जाता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी अगर होता है तो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत गलत तरह से वो इफेक्ट करता है। तो बेसिकली बॉडी में पानी की कमी होना बहुत सारे बीमारी और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी इफेक्ट करता है। पानी खाली आपके ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए नहीं, वो बहुत सारे दूसरे काम करने के लिए भी उपयोगी है, खासकर आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करने के लिए। इसलिए पानी की कमी होना एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है, जो अलग अलग तरह से आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में पानी पीना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज से लड़ रहे हैं, जो वजन कम करना चाह रहे हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, जो अपने हार्मोन्स को बेटर में मैनेज करना चाह रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की पेट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक में जहां हमने बात करी पानी के बारे में, इसमें आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वाटर के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस की, इनको भी जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।